हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19, STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध जो कैटन टावर है वो स्थित है चाइना में। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, पादप विज्ञान यानी कि पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, पादप विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं पौधों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों, चिकन पॉक्स के जो होता है वो वेरिसेला वायरस के कारण पाया जाता है। तो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरिसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? दोस्तों, जो कीमोथेरेपी होता है वो कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है वो स्थित है कर्नाटक में। दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस एक डैश है, यानी कि MS ऑफिस क्या है? तो दोस्तों, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, MS ऑफिस जो होता है प्रोग्राम को संचालन करने में उसका हेल्प करता है या फिर कह सकते हैं सहयोग देता है। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? दोस्तों, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा जो 7 जनवरी 2016 को शीर्ष सूची जारी की गई उसमें जो पहले स्थान पे था वो था हमारा बेल्जियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। दोस्तों, फीफा क्या है? तो फीफा कप जो है कि फुटबॉल का विश्व कप होता है। फीफा फुटबॉल का विश्व कप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? PM से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो PM होता है उसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि कणिकीय पदार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों, वायु में PM की मात्रा से ही प्रदूषण को जांचने में हमें सहयोग मिलता है और उसको PM में ही हम व्यक्त करते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT-16 क्या है? दोस्तों, GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। दोस्तों, अगर GSAT की बात करें तो यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कह सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जिसको GSAT की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये किस में होता क्या है? तो ये एक संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों, जलीकट्टू को लेकर काफ़ी जो है कि बीच में चर्चा हुई थी कि इसको बैन कर दिया जाए कि रहने दिया जाए। ये काफ़ी खतरनाक होता है। और ये होता कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये खेल जो होता है तमिलनाडु में होता है। यानी कि सांडों को वश में करने वाला खेल जो जलीकट्टू है वो तमिलनाडु में होता है। दोस्तों, इसमें सांडों को वश में करने से जो हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न होती है और इसी को लेकर के सरकार इस पर बैन लगाना चाहती थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस नदी को
दक्षिण की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों वो नदी है गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी को ही हम दक्षिण की गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट जितनी उत्तर भारत में गंगा नदी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसीलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की हम गंगा नदी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का, यानी कि खाना पकाने के लिए हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? दोस्तों ये फांसी हुई थी इनको 1931 में। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का कारण क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति। दोस्तों पृथ्वी टोटल 18 प्लेटों से मिलकर के बनी होती है, और जब किसी कारण इन अंदर प्लेटों के बीच में दबाव पड़ता है तभी भूकंप क्या होता है, आने की संभावना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों इनका नाम था नथानिएल बाल्डविन। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानिएल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों ऑडियो हेडफोन आप सबको पता है आजकल के आवाज़ को सुनने में अधिक जो है कि अस्पष्टता आती है इसको लगा लेने से, तो इसका आविष्कार किया था नथानिएल बाल्डविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? दोस्तों आप देखे होंगे भारत के नोट पे कई लैंग्वेजेज में जो है कि लिखा होता है, तो उसमें कितने लैंग्वेज होते हैं? तो वो टोटल लैंग्वेज होते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि शिमला मिर्च। जी हाँ दोस्तों, शिमला मिर्च हमारा नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है विद्युत विघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। दोस्तों ये जो विद्युत अपघटन का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन आता है, तो ये हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा। यानी विद्युत अपघटन की जो नियम है वो दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा, और इसी के द्वारा हम पानी से हाइड्रोजन को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? दोस्तों वो किया था भारत ने 2010 में। जी हाँ दोस्तों, 2010 ईस्वी में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। दोस्तों अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 1930 में। कहाँ से? तो वो हो जाएगा हैमिल्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन पिंगली वेकैया के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेकैया। दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखें। हमारे ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का नोट को अगर छोड़कर हम बाकी नोटों की बात करें तो उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का सिग्नेचर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी।
यानी स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए जो घोषित अंतिम तिथि है वो क्या है? दोस्तों वो डेट है 30 जून 2016। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के द्वारा 2005 ईस्वी से पहले के नोटों को बदलने के लिए जो अंतिम घोषित तिथि है वो 30 जून 2016 है। दोस्तों आरबीआई जो है पुराने नोटों को पुनः नया नोट में बदलने की योजना बनाई है और उसका अंतिम डेट रखा है 30 जून 2016। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? दोस्तों वो राज्य है मेघालय। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना ये एक योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो बैंकिंग सिस्टम से गरीब परिवार को जोड़ना है और उसमें बचत की आदत और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आदत को बढ़ावा देना है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला जो राज्य है वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक है अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ जो फायर है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की काफ़ी फेमस जो है कि बुक कह सकते हैं कि आप है, तो इसके राइटर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इनके और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों आपको पता है कि हम 2016 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी रेलवे के, तो उस समय के लिए 2014 के क्वेश्चन करेंट हुआ करते थे, तो 2014 का क्वेश्चन पूछ रखा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज महिला, तो दोस्तों वो हो जाएंगी मैरी कॉम। जी हाँ दोस्तों, मैरी कॉम ने ही 2014 के एशियाई खेलों में सबसे पहले मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों मैरी कॉम ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। और अगर पूछता है मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, तो ये हो जाएगा मणिपुर की। मैरी कॉम मणिपुर से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों याहू, बिंग और गीगा ब्लास्ट ये सारे सर्च इंजन है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ऑनलाइन जो है कि शॉपिंग आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की जो अनुकूलन की विशेषता है वो क्या कहलाती है? दोस्तों उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन यानी कि सामंजस्य। जी हाँ दोस्तों, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन जो विशेषता होती है वो एकोमोडेशन कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एकोमोडेशन। दोस्तों आज की वीडियो